नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं जन्माष्टमी पर हमारी ये खास पेशकश। और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सारे दर्शकों को, क्योंकि आज पूरे देश में जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। और साथ ही अब आपको हम ये बताएंगे कि किस तरह से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा, और साथ ही साथ जन्माष्टमी से जुड़ी हुई कुछ कहानियों से भी आपको रूबरू करवाया जाएगा। लेकिन सबसे अहम कहानी जो रहेगी वो है कंस से जुड़ी हुई। आकाश से आकाशवाणी होती है कि कंस का वध होगा। किसके द्वारा होगा? देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा। और किस तरह से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और कैसे भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए नंदलाल के घर, देखिए। जन्माष्टमी पर्व को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया गया है। ये पर्व पूरी दुनिया में पूर्ण आस्था एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी पूरी आस्था और उल्लास से मनाते हैं। श्री कृष्ण युगों युगों से हमारी आस्था के केंद्र रहे हैं। वे कभी यशोदा मैया के लाल होते हैं तो कभी ब्रज के नटखट कान्हा। चलिए अब आपको उत्तर भारत के प्रसिद्ध शास्त्री विश्वमूर्ति शास्त्री जी से मिला देते हैं, जो हमें मुहूर्त बता रहे हैं और साथ ही साथ किस तरह से जन्माष्टमी का त्यौहार हमें अपने घर के अंदर बैठकर मनाना है, क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है, वो देख लीजिए। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत हिंदू जाति के लिए एक महान पर्व है और जो द्विज लोग वेद, पुराण, धर्मशास्त्र आदि स्मृतियों को जानने वाले हैं और उन्हीं के मुताबिक अपने व्रत और उपासना करने वाले हैं, उनको स्मार्त कहा जाता है। तब जो है वैष्णव जो कहते हैं, जिन लोगों ने वैष्णव गुरुओं से तप्त मुद्रा द्वारा अपनी भुजाओं पर शंख चक्र अंकित करवाए हुए हैं, अथवा जिन लोगों ने वैष्णव संप्रदाय के जो धर्माचार्य हैं उन धर्माचार्यों से विधि पूर्वक दीक्षा लेकर के अपने गले में कंठी धारण की हुई है, तुलसी की माला धारण की हुई है, उन लोगों को, ऐसे लोगों को वैष्णव लोग कहते हैं। इस विषय में ये भी जान लेना आवश्यक है कि स्मार्त लोग अर्धरात्रि के समय में जिस दिन अष्टमी होती है उस दिन भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी का व्रत करते हैं। और भगवान कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि के समय में हुआ था और इसीलिए स्मार्त लोग जो हैं जिस दिन अर्धरात्रि के समय में कृष्ण जन्माष्टमी होती है उसको व्रत करते हैं। उसके बाद 12 अगस्त का दिन बुधवार को ये वैष्णव मतानुसार, वैष्णव मत को जान करने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जयंती का उत्सव मनाएंगे और व्रत भी करेंगे। लिखित विवरण के अनुसार ये माना जाता है कि जो मथुरा वृंदावन में जो जन्माष्टमी है वो परंपरा अनुसार जब से ये व्रत चला आ रहा है तब से दूसरे ही दिन व्रत करते हैं, क्योंकि वो सूर्योदय भी आपने मान लेते हैं। जिस दिन अष्टमी सूर्य के उदय के होने के समय में हो उसी दिन को उस व्रत को वो मानते हैं। ऐसे भी जयंती जो है वो दूसरे दिन ही कही जाती है। कृष्णाष्टम्याम भवेद यत्र कलिका रोहिणी यदि जयंती नाम सा प्रोक्ता गृहीतव्या प्रयत्नतः। शास्त्र निर्णय के अनुसार लिखित इस प्रकार की बातें जो हैं ये हमें एक विशेष संबल देती हैं कि जो गृहस्थी हैं, जो स्मार्त हैं, उनको प्रथम व्रत अर्थात अष्टमी अर्धरात्रि के समय में जिस दिन हो उस व्रत को करना चाहिए, और जो सूर्योदय के समय जिस समय अष्टमी हो और उस व्रत को वैष्णवों को जब व्रत करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि प्रातःकाल सूर्योदय के समय में भी अष्टमी होती है और अर्धरात्रि के समय में अष्टमी होती है, तो उस दिन एक ही व्रत किया जाता है, उस दिन 2 व्रत नहीं होते हैं। मंदिर थोड़ी देर के लिए खुलने चाहिए पर सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता यहाँ सोशल डिस्टेंस कुछ होगा। वो पूरा देखना चाहिए, हर लोगों को खुद देखना है इस चीज़ का, मास्क पहने, ग्लव्स पहने, पर मंदिर थोड़ी देर के लिए तो खुलना चाहिए। अभी तो हमने भगवान के वस्त्र खरीदे हैं, श्रृंगार का सामान खरीदा है। हालांकि कोरोना को देखते हुए खरीदारी तो थोड़ी कम करनी थी, पर थोड़ी औपचारिकता को लेके सिर्फ ये थोड़ा सा सामान भगवान के लिए श्रृंगार का सामान खरीदा। जो बिजनेस अच्छा चलता है, लेकिन ड्यू टू कोरोना बिजनेस वो डाउन है, बाज़ारों में रौनक नहीं है, क्योंकि लोग डरते हैं कहीं बीमारी में फंस ना जाएं। तो किया है, अच्छी बात है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने मुल्क में ही जो सामान बने अपने मुल्क में ही बिके और अपने मुल्क का सामान बाहर देशों में बिके।
वैसे देखा जाए तो काम तो है नहीं है, जो लॉकडाउन की वजह से काम तो चल नहीं रहा। ऊपर से उन्होंने लॉकडाउन 2 दिन का और कर दिया हुआ है, वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि लोगों को सामान लेना है। अपना हिंदू त्यौहार है, ये साल में तो एक बार तो आता है जो जन्माष्टमी। कृष्ण के वस्त्र की दुकानें बहुत अच्छी तरह सजी हुई हैं और बहुत बाज़ार में माहौल बहुत अच्छा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जा रहे हैं। यही है कि ट्रैफिक में थोड़ा जाम है। तेरे के लिए खुलने चाहिए मंदिर, और जन्माष्टमी का त्यौहार है, और अलग अपने अपने जो भी है साइड में चलेंगे, थोड़ा हरा करके चलेंगे, पर खुलना चाहिए। चलिए अब आपको इस्कॉन मंदिर लिए चलते हैं। इस्कॉन मंदिर में भी हर साल जन्माष्टमी की धूम मची रहती है, लेकिन इस बार कोरोना काल चल रहा है और उसके बाद भी किस तरह से बच्चों की तरफ से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया है, कितनी धूम बच्चों के अंदर देखी गई है, पूजा पाठ आरती किस तरह से की गई, वो दिखा देते हैं। जन्माष्टमी के त्यौहार को लेकर लोगों में काफी उत्साह रहता है। हर साल लोग इंतजार करते हैं कि जन्माष्टमी का त्यौहार आएगा और उसे किस तरीके से मनाना है, इसकी तैयारियों में जुट जाते हैं। लेकिन आज जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि कई कहानियों से भी आपको रूबरू करवाया गया। माखन चोर किस तरह से माखन चुराया करते थे, वो कहानी भी आपने देखी, और किस तरह आपसी प्रेम और भाईचारे की भी मिसाल जो है वो जन्माष्टमी यहाँ पर कायम करती है, वो देखते ही बनता है। सबसे अहम बात जाते जाते आपसे यही कहना चाहेंगे कि कोरोना काल के दौरान जन्माष्टमी का त्यौहार किस तरह से मनाया गया, ये आपने इस्कॉन मंदिर में देखा। छोटे छोटे बच्चे बाल गोपाल जो हैं वो किस तरह से जन्माष्टमी का त्यौहार मना रहे थे, वो आपने साफ देखा। लेकिन संदेश सिर्फ एक ही है कि अगर हमें कोरोना से जीतना है तो घर के अंदर रहना है और एहतियात बरतते हुए ही सारे काम करने हैं, क्योंकि हर साल त्यौहार आएंगे और जाएंगे। लेकिन इस वक्त हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, स्वच्छ रखना है और भगवान का आशीर्वाद अपने ऊपर हमेशा बनाए रखने की कोशिश करनी है। तो फिलहाल आप देखते रहिए कार्यक्रम।